नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृन्शिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामकोमलाङ्गः जयतु पृथ्वी वारमुकुन्द। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रियाण समय कफवातपित्तैः कण्ठावररोधनविद्धौ स्मरणं कुतस्ति करारविन्देन करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वट्टयपत्रस्य पुटेशयान्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिनाशनं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं रामदूतं शरणं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सशंख चक्रं सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य गुण गण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति निराकार निर्लिप्त सकल साकार जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद गण अव्यय अविनाशी आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी अलौकिक शक्ति श्री राधा रानी जी के युगल चरण विंदों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। विराजमान संत वृंद मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्त जन एवं श्री भागवत कथा के रसिक भाई बंधु सज्जनों और मेरे सर्व सहपाठी आप सबको भी मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग जानी। आज मेरा प्रथम वक्तव्य है। जो कोई भी मुझसे त्रुटि हो जाए वह मुझे जरूर अवगत कराएं। आप सबके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और
गुरुजी आपके भी चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हुई मैं अपने इस वक्तव्य को आगे बढ़ाती हूँ। कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय की पवित्रता नहीं होती, तब तक ईश्वर का वास नहीं होता। तो अंतःकरण की पवित्रता के लिए आइए हम सब मिलकर उस प्रभु का संग कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। सर्वप्रथम भागवत कथा में गोता लगाने से पहले हम ये विचार करते हैं कि श्रीमद् भागवत के स्वरूप क्या है, भागवत किसे कहते हैं। तो कहते हैं भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। ये जो भगवान का स्वरूप है उसे ही भागवत कहते हैं। अनेक चित्रकारों कलाकारों ने भगवान की विभिन्न विभिन्न मूर्तियों की रचना की है, लेकिन ये जो भागवत है ये क्या है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही। ये जो संसार है, ये सारा संसार केवल इस वाणी के साथ व्यवहार करता है। अनाहत शब्द ही है जो इस प्रकृति की, इस सृष्टि की रचना का हेतु है। जब तक व्यवहार में वाणी न हो, शब्द न हो, हम एक दूसरे को कुछ समझा नहीं सकते। तो यह जो भगवान का स्वरूप है, यह शब्द में विग्रह है। यानी जब हम शब्दों से किसी का बखान करते हैं तो उसका स्वरूप, उसका चरित्र हमारे हृदय में उतर आता है। तो यह भागवत स्वरूप भगवान का शब्द में मूर्ति है कि जिसका गुणगान करने से, जिसका बारंबार ध्यान करने से उस भगवान का हृदय में साक्षात्कार होता है। भगवतो श्री राधा कृष्णयोः इदम स्वरूपम भागवतम। भागवत में भगवान श्री राधा और उन श्री कृष्ण जी के युगल और अनेक चरित्रों का, उनका गीत, उनके गुणगान, उनके पवित्र स्नेह युक्त प्रेम में स्वरूप का बारंबार वर्णन आता है। भक्ति ज्ञान वैरागाणाम तत्वम तस्मिन् स्वरूपम भागवतम। जब भागवत कथा का गुणगान होता है तो हृदय में भक्ति, भक्ति माता हमारे हृदय में आती है और अपने साथ अपने दोनों सुपुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी जगाती है। क्योंकि जब तक हम इस संसार के साथ राग करते हैं, आसक्ति में होते हैं, अहमता ममता में पड़े रहते हैं, तब तक हमें इस संसार की सत्यता सदा ही बनी रहती है। तो जब हम इस भागवत स्वरूप को समझते हैं, हमारे हृदय में उस वैराग का उत्पन्न होता है। तो ऐसा ही भागवत का स्वरूप है कि हमारे हृदय में इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्व को उजागर करता है। भागवत को 4 शब्दों में विभिन्न किया हुआ है, ब, ग, व और त। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिवि, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। यह भागवत
सारे वेदों को प्रकाशित करता है, हमारे हृदय में उस ज्ञान को उजागर करता है जिसका गान नारद आदि तीनों लोकों में सदा ही गान करते हैं। और यह एकमात्र सुगम इस भवसागर से तारने का रास्ता है। बा कीर्ति वाचको शब्द